एक सरल रेखा के अनुदिश किसी कण की गति को समीकरण x की वैल्यू गिवन है ये के द्वारा परिभाषित किया जाता है, जहाँ x मीटर में t सेकंड में है। वेग 0 होने पर कण का मंदन क्या होगा। देखो मंदन क्या होता है, यहाँ मंदन से क्या अर्थ है आपका, एक्सेलरेशन, a की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले जब वेग 0 है यानी कि वेग क्या होता है v क्या हो जाएगा आपका 0 है, तो ये जब होगा तो आपका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, त्वरण कितना रहेगा, a की वैल्यू क्या रहेगी वो हमें बताना है। तो मैंने जैसे अभी बताया था x की वैल्यू आपके पास में गिवन है, ऊपर लिखते हैं x की वैल्यू क्या है 8 + 12t - t की पावर t की घात 3। तो यहाँ से जब v की वैल्यू निकालोगे, अब देखो यहाँ पे t का कुछ नहीं है तो मतलब कि ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो 0 प्लस t की वैल्यू गिवन है, यहाँ a के ऊपर आगे आ जाएगा तो 12 और ये क्या हो जाएगा t की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो कोई मतलब नहीं है, 12 को 12 को गुना करोगे 1 से तो 12 ही आएगा, माइनस अब 3t²। बार बार मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अब ये 3t² कैसे आया है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेग 0 है, तो वेग 0 है, अगर हम वेग को 0 कर दे तो किस टाइम पे 0 होगा वो हमें पता होना चाहिए। 12 ये देखो, ये मैंने 0 के बराबर पुट कर दिया, तो यहाँ पे 12 को उधर ले जाओ इस 3 को, तो ये प्लस में हो जाएगा 3t²। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोल्व करोगे तो यहाँ पे 2 सेकेंड आएगी। ठीक है, 2 सेकेंड आएगी। तो मतलब कि जब वेग 0 हो रहा है तो वो कितने समय पे 0 हो रहा है, 2 सेकेंड पे 0 हो रहा है। लेकिन अब मुझे क्या निकालना है, मेरे को तो मंदन चाहिए ना कि भाई वेग 0 जहाँ हो रहा है उसमें मंदन क्या आएगा। टाइम तो मुझे पता चल गया। अब मंदन क्या होता है, v/t। मंदन क्या होता है, v/t होता है। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू, अब यहाँ से इसी इक्वेशन से हम क्या है आगे बढ़ेंगे, एक्सेलरेशन की यानी त्वरण की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगी हमारी -6t आएगी। ठीक है, 6t आएगी। अब ये कहाँ से आए ये आपको पता होना चाहिए। अगेन ये चीज़ें मैंने काफ़ी बार बता दी है वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है, जहाँ पे हमारा वेग क्या है 0 हो रहा है। वेग 0 कब हो रहा है, 2 सेकेंड पे हो रहा है, तो बस 2 सेकेंड यहाँ पुट कर दो, कितना आ जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड की घात 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो हम बताते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन में गिवन है, एक बालक 20 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष पर खड़ा है और यह एक पत्थर गिराता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो पत्थर का पृथ्वी तल पर टकराने का जो वेग होगा वो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको हाइट गिवन है, और अगर आपको ग्रेविटी की वैल्यू, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू तो आपकी कांस्टेंट होती है, यही होती है। तो अगर हाइट ही गिवन है और आपका वेग पूछा है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे वेग के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 तो एज इट इज़ पुट हो जाएगा, ये ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, हाइट की वैल्यू आपको गिवन है 20। तो ये आप फॉर्मूला निकाल के इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, एक कण अचर बल के प्रभाव में विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। विरामावस्था मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, विराम से शुरू करता है। यदि इसकी पहले 10 सेकंड में चली दूरी s1 है और 20 सेकंड में चली दूरी s2 है, तो s1 s2 को हमें कंपेयर करना है कि क्या वैल्यू आएंगे s1 s2 की। u की वैल्यू तो क्या है 0, मुझे क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए तो क्या फॉर्मूला पता है हमें, s = ut + ½ at²। अब u की वैल्यू 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ½ at²। यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है, जब s1 है तो आपका 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड टाइम पुट करो यहाँ पे, ½ a और 10 का स्क्वायर। s2 की वैल्यू क्या है 20 है, ये t की यहाँ पे। तो जब इनको सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा आपका
50A और ये कितना आएगा 200A। तो S1 4 टाइम्स है किसके S2 के, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आसान है, जब खुद से करोगे तो चीज़ें आराम से हो जाएंगी। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 15th और 16th, बाकी सारे क्वेश्चन फिर आप सेम कर सकते हो। क्वेश्चन 15th में क्या गिवन है, एक मोटर गाड़ी x से y तक अचर चाल vu से चलती है और y से x तक अचर चाल d से वापस आ जाती है। यानी कि x से y इधर जा रही है तो उसकी जो चाल है वो vu है, इधर आ रही है तो उसकी चाल v क्या है, vd है। इस पूरी यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी और कुल समय। दूरी तो सेम है s, तो इधर जाते हुए s और इधर जाते हुए भी s, तो 2s हो गया, डिवाइड कर दो। अब उसका समय, कुल समय कितना ले रही है वो, ठीक है, मान लो इधर जाने में वो t1 टाइम ले रही है, इधर जाने में t2 टाइम ले रही है, तो t1 प्लस t2। अब हमारे पास t1 t2 में तो कोई यहाँ पे ऑप्शन में भी गिवन नहीं है कि t1 t2 में आंसर आ रहा है। हम क्या निकालेंगे, हमारे पास होता है v = d/t। ठीक है, v1 के लिए निकालते हैं और ये t1 के लिए निकाल, जब टाइम 1 है तो ये vu है। ठीक है, ये तो ऐसी है आपका, और ये जब vd है तो ये क्या हो जाएगा s2। तो यहाँ पे t1 की वैल्यू निकाल के और इसमें पुट कर सकते हैं, बहुत आसान है, एक बार ट्राई करोगे हो जाएगा।